हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखेंगे कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग किस तरह से लिखी जाती है। तो स्टोरी राइटिंग आप लोगों ने देखा होगा, 9th और 10th के बच्चों को, 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी स्टोरी राइटिंग आती है, 7th में भी रहती है। तो अगर आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड लेवल बढ़ता है, आप लोगों को जो कहानी लेखन है उसे और अच्छे से लिखना पड़ता है। मतलब उसमें फिर आप लोग जो शब्द यूज़ करोगे, जिसके शब्द आप वहाँ पर उपयोग करने वाले हो, और बहुत ही ऐसे सहज सरल शब्दों के साथ में उसमें मुहावरे भी आने चाहिए। मतलब क्या होता है, जो हमारा लैंग्वेज है वो हम वहाँ पर प्रभावशाली लैंग्वेज भाषा जो उपयोग करेंगे, इसका प्रभाव जो आपके लेखन के ऊपर होगा और आपको उसमें बहुत ही अच्छे गुण मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को संक्षिप्त में यहाँ पर बताती हूँ कि कहानी लेखन करने के पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। तो कहानी लिखने की एक कला है, मतलब कोई भी लिख सकता है, लेकिन हर एक की कल्पना अलग अलग होती है। तो कोई कोई उसे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके लिखता है, तो कोई कोई बहुत ही संक्षिप्त में, मतलब छोटा सा लिख देता है। पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उसके आगे थोड़ा थोड़ा कुछ डाल देते हैं और कहानी लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं किया जाता है। तो इसमें कल्पना का प्रयोग करना पड़ता है। कल्पना मतलब आप लोगों को जितना आप इमेजिन करोगे उतनी कहानी आपकी अच्छी और बहुत ही पढ़ने में टीचर्स को अच्छी लगेगी, बहुत ही उन्हें पसंद आएगी। और जब टीचर्स को ये पसंद आती है, रीडर जो होता है उसे पसंद आती है, तब उसके अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स देते हैं। साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि वास्तविकता कायम रहे। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो कौन सी बातें दी हुई है, तो यहाँ पे हमें 10 पॉइंट्स दिए हैं। तो ये 10 पॉइंट्स मैं आप लोगों को रीड करके दिखाती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने के से पहले उसे 2-3 बार पढ़ लेना ज़रूरी है। मतलब जो हमें पॉइंट्स दिए जाते हैं, कहानी के पॉइंट्स जो हमें दिए जाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो पॉइंट्स को आप लोग बार बार देखो, 2-3 बार उसे रीड करो, और जब आपकी कहानी बन जाए तब उसे लिखना शुरू करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को ऐसे नहीं कि आप आधा घंटा बैठोगे आराम से सोचोगे। आपका एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को टाइम लिमिट होता है, तो उस टाइम में आपको सोचना है कि 2-3 बार आपने फटाफट वो पॉइंट्स को देख लिया। देखने के बाद आप स्टार्ट कर दो इमेजिन करना, क्या स्टोरी बन सकती है, कैसे बन सकती है। ऐसे नहीं है कि आपने जो कोई स्टोरी सुनी हुई है और आपको उसी तरह से लिखनी है। आप अपने खुद के इमेजिन से आप क्रिएट कर सकते हो स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी कैसे होनी चाहिए, उसकी रूपरेखा जो है वो एक वास्तविकता होनी चाहिए। कहानी में प्रारंभ से अंत तक तारतम्य रखना आवश्यक है। मतलब उसको कनेक्टेड रखना है आपको, नहीं तो आप लिखते लिखते कुछ अलग ही लिख दोगे तो नहीं चलेगा। जो स्टोरी है उसे क्या करना है, कनेक्टेड करना है। यदि वाक्यों में सही क्रम ना होगा तो कहानी अर्थहीन हो जाएगी। तो ठीक है, आप कुछ कहानी लिख रहे हो, एक लड़का था, फिर वो स्कूल गया, वहाँ से तो आप स्कूल गया लिखोगे और फिर बाद में लिखोगे डायरेक्ट कि वो घर पर था, नहीं चलेगा। स्कूल में है तो स्कूल से रिलेटेड क्या हुआ, कहानी आपको जिस तरह से बना रहे हो, तो रिलेशन जो है आपको कंटिन्यू वहाँ पर रखना है। रूपरेखा में दिए गए रिक्त स्थानों को भर देने से कहानी पूर्ण नहीं होती। तो कभी कभी जो पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो इस तरह से जब पॉइंट्स दिए जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ वर्ड डाल देते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। तो ऐसा करने से कभी भी कहानी पूर्ण नहीं होती है। स्टार्टिंग में ऐसे था, 3rd 4th के बच्चों को, 5th के बच्चों को ना कहानी में थोड़े थोड़े से सेंटेंसेस लिखने के लिए आता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को सिर्फ पॉइंट्स दिए जाते हैं एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्टोरी। आपको अपनी स्टोरी खुद से बनानी है वहाँ पर। फिर उसके बाद रूपरेखा में दिए गए रिक्त स्थानों को भरने से कहानी पूर्ण नहीं होती, उनमें यथोचित विस्तार होना चाहिए। जैसे आपको उसको अच्छे से बढ़ा कर लिखना है। बहुत सी कहानियाँ सुपरिचित होती है, ऐसी कहानियों में से ढांचे दिए जाते हैं। तो बहुत सी कहानियाँ हमने सुनी हुई रहती है, जैसे कौवा है, और जो थर्स्टी क्रो का है, प्यासा कौवा है, या फिर आप देखोगे आलसी कौवे का भी एक है, फिर आलसी सियार का है स्टोरी, फिर उसके बाद 2 बकरियाँ है, बंदर और बिल्लियाँ है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो आप लोग परिचित हो, आप लोगों ने बचपन से वो कहानियाँ सुनी हुई है। तो इन कहानियों को भी आप लोग
उसका भी हमें क्या करते हो, ढांचा दिया जाता है, आप लोग उसे कंप्लीट करते हो, आप उसे लिखते हो। तो इसीलिए ऐसी कहानियाँ याद रखनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को कहानियों के पुस्तक जो होते हैं उसे थोड़ा रीड करना है। अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हो, यू आर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, तो आप लोगों को थोड़े थोड़े कहानियाँ इस तरह से पढ़नी है, या आप सर्च करके भी कहानियों को देख सकते हो। देखने से भी आपको याद रहेगी कहानियाँ, और बाद में आप लोग उसे लिख भी सकते हो। रीड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रीड करने के बाद उस तरह से आप लिखने का प्रयास करोगे। देखने के बाद क्या होता है, आप उसे उसी तरह से जो शब्द दिए जाते हैं उस तरह से आप लोग उसे नहीं करोगे। रीड करने से हम शब्दों की भी जानकारी मिलती है, इसीलिए अगर आप रीड करोगे तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। भाषा सरल, सहज, बोलचाल की और मुहावरेदार होनी चाहिए। तो भाषा सरल, कुछ भी आप लोग लिखोगे नहीं चलेगा, और उसमें अगर मुहावरे डालोगे तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। तो छोटे छोटे वाक्य लेकिन अर्थपूर्ण, कुछ भी ऐसे हमें सिली वर्ड्स नहीं लिखने हैं। एक बात पूर्ण होने पर दूसरी बात नए अनुच्छेद से शुरू करनी चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, परिच्छेद नहीं करना है, अनुच्छेद से करना है। नया नया सेंटेंस हम लिखते जाएंगे। कहानी का प्रायः शीर्षक पूछा जाता है। कभी भी कहानी का शीर्षक लिखने के लिए आता है, अतः शीर्षक ऐसा देना चाहिए जो कथा वस्तु व्यक्त करता हो। तो जो कथा है, स्टोरी है, वो उससे रिलेटेड हो, ऐसा हमें उसको नेम देना है। शीर्षक संक्षिप्त, देन उपदेशप्रद और आकर्षक होना चाहिए। तो ये शीर्षक कैसा होना चाहिए, छोटा सा, और उसमें से पता चले कि कहानी से कुछ रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। प्रायः कहानियाँ उपदेशपूर्ण होती है। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है यह भी पूछा जाता है। मॉरल भी पूछते हैं, क्या शिक्षा मिली है हमें, तो हमने क्या सीखा, ये अंत में लिखना होता है। तो अतः कहानी ध्यान से पढ़ने पर शिक्षा अथवा सीख का पता चल जाता है। तो आपने जो कहानी लिखी है, आपको पता है आपने उसमें क्या क्या डाला है, तो आप उसके बारे में सीख भी लिख सकते हो। अंत में महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी पूर्ण होने पर उसे रूपरेखा के साथ मिला लेना आवश्यक है, जिससे यह पता चल जाता है कि सभी बिंदुएं कहानी में शामिल थी। अच्छा, तो आपको देखो जो पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो वो पॉइंट्स अगर आपने उसमें डाले हैं तो आपको क्या करना है, उसे अंडरलाइन करके रखना है। आपको उसे हाईलाइट करके दिखाना है कि हमने इसे यहाँ पर शामिल किया है, हाँ अथवा नहीं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, आप लोगों को ध्यान रखनी है कहानी लेखन किस तरह से लिखना है। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम डिटेल में देखेंगे, आप लोगों को मैं रीड करके भी दिखाऊंगी और किस तरह से और आप लोग लिख सकते हो, ऐसा हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।